काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया है। यह फिल्म एक खास मुद्दे की कहानी पर आधारित है। ट्रेलर में आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की झलक दिखाई गई है। बता दें कि इस फिल्म के जरिए आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। जी हाँ, लंबे समय से आमिर खान के चाहने वाले अपने फेवरेट एक्टर के कमबैक का इंतजार कर रहे थे, जो फिल्म सितारे जमीन से अब खत्म होने वाला है। फिल्म का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया जा चुका है, जो आपके दिल को छू जाएगा। एक खास मुद्दे की कहानी दर्शाने वाले सितारे जमीन पर का ट्रेलर देखने के बाद यकीन तौर पर आमिर की इस अपकमिंग मूवी के लिए आपकी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। आइए एक नजर हम सितारे जमीन पर के ट्रेलर पर डालते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, बीते सालों से सितारे जमीन पर का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। इस महीने की शुरुआत में मूवी के ट्रेलर रिलीज को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने भी आए थे। अब फैंस का दिल जीतने के लिए आमिर खान ने सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। दिव्यांग लोगों की रोमांचक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी का ट्रेलर देखने के बाद भी आपका दिल भर जाएगा। जी हाँ, आमिर खान फिल्म में एक बास्केटबॉल कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद 3 मिनट 19 सेकंड में आपको आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा मूवी के अन्य स्टार कास्ट की झलक भी देखने को इस ट्रेलर में आपको मिलेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो सितारे जमीन पर का ये ट्रेलर आपके दिल को आसानी से जीत लेगा और आमिर खान की इस आने वाली फिल्म के लिए आपके एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा देगा। ट्रेलर रिलीज से पहले आमिर खान ने सितारे जमीन पर की पहली झलक को जेनेलिया के पति और बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख को दिखाई थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रितेश ने मूवी के इस ट्रेलर की जमकर प्रशंसा भी की थी और इसे एक असाधारण फिल्म भी बताया था। उम्मीद है कि रिलीज के बाद भी सितारे जमीन पर फैंस को काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। साल 2022 में आई आमिर खान की पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। ऐसे में अब सितारे जमीन पर की सक्सेस से आमिर खान के एक्टिंग के करियर के तारे जुड़े हुए हैं। वहीं ट्रेलर तो दर्शकों को काफी ज्यादा शानदार लगा है, जिसमें कुछ हटकर दिखाया गया है। वहीं अगर गौर किया जाए इस फिल्म की रिलीज डेट पर, तो यह फिल्म 20 जून साल 2025 में दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें, आमिर खान की ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म चैंपियन की कॉपी बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर हॉलीवुड की फिल्म चैंपियन की कॉपी है, जिसके चलते कई लोग आमिर खान की इस फिल्म को ट्रोल भी कर रहे हैं और आमिर खान को एक कॉपी कैट कह रहे हैं। आमिर खान की इस फिल्म यानी कि सितारे जमीन पर का ट्रेलर कल रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। ये ट्रेलर वाकई में शानदार है। इस ट्रेलर में आपको दिव्यांगत लोगों की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं जेनेलिया डिसूजा और आमिर खान भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आपको इस फिल्म का इंतजार कितना ज्यादा है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपको ट्रेलर कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मंगलवार यानी कि 13 मई से प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। यह फिल्म फेस्टिवल 24 मई तक चलेगा। इसमें भारतीय फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियां भी हिस्सा लेने वाली हैं। जी हां, प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज से हो रहा है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल 13 मई से 24 मई तक आयोजित होगा। इसमें देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय फिल्म जगत भी कई चर्चित चेहरे अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेस्टिवल में रौनक बिखेरेंगे। इस फेस्टिवल को कब और कहां देख सकते हैं, चलिए इस पूरी डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताती हूँ। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में कान में होता है। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत साल 1946 में हुई थी।
प्रतिष्ठित 78वां कांस महोत्सव 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जाएगा। इन 12 दिनों में इस फेस्टिवल में कुछ ग्रैंड फिल्मी स्क्रीनिंग की जाएंगी। वहीं कुछ हस्तियां रेड कारपेट पर अपना जलवा भी दिखाएंगी। दर्शक इस फिल्म फेस्टिवल को कांस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोपहर 13 मई 2:30 बजे से लाइव देख सकते हैं। वहीं ओपनिंग सेरेमनी रात 10:45 बजे शुरू होगी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, इस बार यह भारतीय सिनेमा के लिए कांस में गर्व का पल होने वाला है। दरअसल पिछले साल की ग्रैंड पिक्स विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट की निर्देशक पायल कपाड़िया इस बार कांस में फेस्टिवल में जूरी सदस्य में शामिल है। जी हाँ, 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन और फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया सहित कई चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेंगी। यूं तो इस फिल्म फेस्टिवल में सबकी निगाहें शुरू से ही ऐश्वर्या राय पर रहती हैं। वह करीब 20 साल से भी अधिक समय से इस फेस्टिवल में हिस्सा लेती आ रही हैं, मगर इस बार आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। आलिया भट्ट इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर रही हैं। वह कांस के रेड कारपेट पर लॉरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर नजर आएंगी। इनके अलावा जैकलिन फर्नांडिस, उर्वशी रौटेला भी शामिल होने की खबर आ रही है। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्य दिन रात्रि के रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगी। वहीं अनुपम खेर निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट कांस फिल्म में बाजार में प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे में अनुपम खेर की भी फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने की खबरें आ रही हैं। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में नीरज देवन की फिल्म होम बाउंड का भी चयन हुआ है। फेस्टिवल में फिल्म की कास्ट मौजूद रहेगी। निर्माता करण जौहर भी शामिल होंगे। इनके अलावा दोनों मुख्य कलाकार जैसे कि जानवी कपूर और ईशान खट्टर भी इस फेस्टिवल में नजर आएंगे। इस फिल्म का प्रीमियर अनस्टैंटन रिगार्ड सेक्शन के तहत होगा। वहीं आपको बता दें कि जब 1946 में कांस की शुरुआत हुई थी, तभी से भारतीय फिल्में वहां दिखाई जाने लगी थी। कांस में सबसे पहले भारतीय फिल्म नीचा नगर दिखाई गई थी। फिल्म नीचा नगर ने पहली बार अपनी उपस्थिति कांस में दर्ज कराई थी। इस फिल्म को ग्रैंड पिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया था। बता दें कि ग्रैंड पिक्स कान फिल्म फेस्टिवल का एक पुरस्कार है, जो प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म में से एक को फेस्टिवल की जूरी द्वारा दिया जाता है। वेल, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में सितारों के लुक के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और वहीं सीज फायर उल्लंघन को लेकर फिल्म स्टार से लेकर टीवी स्टार्स तक ने अपने रिएक्शन दिए थे। इस बीच अमिताभ बच्चन का पोस्ट सबका ध्यान खींच रहा है। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं। यही नहीं, वह ट्वीट के साथ अपने ब्लॉग को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहते हैं। पिछले कुछ वक्त से बिग बी एक्स पर ब्लैंक ट्वीट शेयर कर रहे थे, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी हैरान थे और उन्हें इस चलते काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि बिग बी को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन जैसी हर नापाक कोशिश पर भी सुपरस्टार का कोई रिएक्शन नहीं आया था। अब रविवार देर रात अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। जबकि अमिताभ बच्चन ने ना पहलगाम, ना पाकिस्तान के ऊपर हुए ऑपरेशन सिंदूर और ना ही अब सीजफायर उल्लंघन को लेकर कोई ट्वीट किया था, लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है उसने सभी का ध्यान खींच लिया है। अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर रविवार देर रात को एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी की एक पंक्ति का जिक्र भी किया। पोस्ट में बिग बी ने लिखा, सुर समर करनी करही, कहीं न जनवाही आप। इसके बाद उन्होंने पंक्ति का अर्थ बताते हुए लिखा कि
शूरवीर अपने पराक्रम को युद्ध में करके दिखाते हैं। वे अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए बातें नहीं बनाते हैं। वहीं इस पोस्ट में बिग बी ने आगे बताया कि यह पंक्ति तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है कि शूरवीर अपनी वीरता को युद्ध में करके दिखाते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता के ढींगे हाँका करते हैं। तुलसीदास की पंक्ति को शेयर करते ही पहले अमिताभ बच्चन ने शनिवार को अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ पंक्तियों को एक्स पर शेयर किया था। यहाँ देखें उनका पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जय हिंद, बाबूजी की एक कविता की कुछ पंक्तियां। शेयर की गई पंक्तियों में लिखा था, सुर समर करनी करही, स्वार्था ही यह उचित है, और हमारी काल सिद्धि प्रसिद्धि चीर वीर प्रसवानी, स्वाभिमानी भूमि से सर्वदा प्रियदर्शित यही है। जब हमें कोई चुनौती दे, हमें कोई प्रचारे, तब कड़क कि शुंडु से अशुद्धि यह उठ पड़े हुंकारे, कि धरती कापे अंबर में दिखाई दे दरारे। अमिताभ बच्चन ने जब ये पंक्तियां शेयर की, उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया। काफी फैंस ने उन्हें ये कहकर ट्रोल किया कि आपको बहुत जल्दी ट्वीट करने की याद आ गई। वहीं अब अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछले साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म वेट्रियान में देखा गया था। इस फिल्म में लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन कल की 2898 AD में नजर आए थे। वहीं अब वह आगे इसके अगले पार्ट में भी नजर आएंगे। भला आपका अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर क्या रिएक्शन है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर पाखंडी होने और रचनात्मकता से समझौता करने का आरोप लगाया है। फिल्म एनिमल को लेकर चल रही बहस के बीच उन्होंने कहा कि एक भी निर्देशक या निर्माता का नाम बताइए जिसने निजी तौर पर किसी बड़े स्टार की आलोचना ना की हो। जी हां, फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के लीड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इन लोगों पर पाखंडी, कायर और रचनात्मकता के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। दरअसल डिजिटल कमेंट्री के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने सवाल उठाया कि रणबीर कपूर जैसे लीड एक्टर्स की प्राइवेटली आलोचना करने वाले वही इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं जो कभी पब्लिकली अपनी राय नहीं रखा करते। इस दौरान विवेक अग्निहोत्री ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, औकात ही नहीं है इनकी, हिम्मत है करने की, करके दिखाइए। उनका यह कमेंट संदीप रेड्डी वाघा द्वारा निर्देशित कंट्रोवर्सी में रही फिल्म एनिमल को लेकर चल रही बहस के बीच आया, जिसमें टॉक्सिक मर्दानगी की जमकर आलोचना हुई और वहीं इसके लीड एक्टर रणबीर कपूर को आलोचनाओं से काफी हद तक बचाया गया। जी हां, अग्निहोत्री ने दावा किया कि इंडस्ट्री में लगभग सभी लोगों ने बंद दरवाजे के पीछे बड़े सितारों के बारे में बुरा भला कहा है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर सामने आकर ये बात कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा, एक भी निर्देशक या निर्माता का नाम बताइए जिसने निजी तौर पर किसी बड़े स्टार की आलोचना ना की हो, लेकिन क्या वे कभी कैमरे के सामने कुछ कहते हैं? वे नहीं कहते, इसलिए वह भुगतने के लायक हैं। दो फिर से 150 करोड़ रुपए घटिया काम के, सड़ी हुई एक्टिंग के। उन्होंने कहा कि जब तक बड़े नाम शामिल हैं, तब तक इंडस्ट्री घटिया परफॉर्मेंस को भी बर्दाश्त करती रहेगी और करती भी आई है। जी हां, वहीं आगे फिल्म मेकर ने साफ किया कि उन्हें असली स्टार से कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने अपनी हैसियत कमाई है। अग्निहोत्री ने कहा,
मेरी समस्या उन लोगों से है जो बिना स्टार बने भी स्टार की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेलिब्रिटी के प्रति अंधे जुनून ने बॉलीवुड की रचनात्मक अखंडता को नुकसान पहुंचाया है। अग्निहोत्री, जिन्होंने हाल के वर्षों में खुद को इंडस्ट्री की मुख्य धारा से बाहर रखा है, उन्होंने कहा कि भय और चापलूसी की यह संस्कृति केवल मजबूत हुई है क्योंकि प्रोड्यूसर्स अर्थपूर्ण काम पर ध्यान देने के बजाय सितारों को खुश करने को लेकर अधिक चिंतित हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस बीच एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वागा, जो फिल्म की रिलीज के बाद से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, उन्होंने गेम चेंजर्स पर एक अलग बातचीत में इस तरह की भावनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा, हर कोई कहता था कि रणवीर शानदार है, लेकिन राइटर डायरेक्टर की आलोचना की गई। मुझे समझ में आ गया कि वह रणवीर के साथ काम करना चाहते हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि एनिमल में रणबीर कपूर का किरदार अल्फा मैन की तरह था, जो कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन कई लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी। वहीं विवेक अग्निहोत्री ने यही कहा है, लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं लेकिन सामने कहने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। आपकी विवेक अग्निहोत्री की बातों पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने डेब्यू को लेकर चर्चाओं में काफी लंबे समय से बनी हुई थी। वहीं अब खबर है कि उन्होंने अपने कदम इससे पीछे हटा लिए हैं। जी हाँ, फैशन के सबसे बड़े फैशन इवेंट कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आगाज हो चुका है, जिसकी शुरुआत क्वेंटीन टैरेंटिनो ने उद्घाटन के साथ की। इस मौके पर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक स्टार्स ने अपनी उपस्थिति यहां दर्ज करवाई। वहीं इस बड़े फैशन इवेंट में इस साल पहली बार आलिया भट्ट रेड कारपेट पर अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थी। इस बीच बड़ा अपडेट है कि एक्ट्रेस ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी कुर्बानी दे दी है। जी हाँ, आलिया ने कांस फिल्म फेस्टिवल को छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में फैंस को उन्हें रेड कारपेट पर देखने का सपना तोड़ना पड़ सकता है। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने डेब्यू को लेकर चर्चाओं में लंबे समय से बनी हुई थी और इसके लिए वह काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट को कांस के लिए बीती रात इस भव्य उद्घाटन समारोह में शामिल होना था। इसके लिए उन्हें सप्ताहांत में फ्लाइट भी भरनी थी। जी हाँ, उन्हें फ्लाइट भी लेनी थी। रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते मौजूदा दौर में आलिया भट्ट ने देश के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने कांस में नहीं जाने का फैसला लिया है। हालांकि इस पर आलिया भट्ट की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है। बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में हर बार की तरह इस साल भी ऐश्वर्या राय बच्चन रेड कारपेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा इस बार इस इवेंट में जानवी कपूर और ईशान खट्टर भी डेब्यू कर सकते हैं। उनके अलावा रेड कारपेट पर निताशी गोयल, विशाल जेठवा, उर्वशी रौटेला, पायल कपाड़िया, जैकलिन फर्नांडिस, नीरज गुहावनी और शालिनी पासी के अलावा अन्य इंडियन स्टार्स कांस 2025 में नजर आएंगे। जहां तक बात है आलिया भट्ट की, तो फैंस को आलिया भट्ट के कांस डेब्यू का काफी बेसब्री से इंतजार था। वे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस कांस में आलिया भट्ट को देखने के लिए और उनके लुक को देखने के लिए। वे जानना चाहते थे कि आखिर आलिया कांस में डेब्यू के लिए किस लुक को अपनाने वाली थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आलिया भट्ट कांस में इस बार डेब्यू नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपना डेब्यू पोस्टपोन कर दिया है।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आलिया ने ये फैसला लिया है। हालांकि आलिया भट्ट की तरफ से अभी तक कोई भी इस बारे में ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है और अगर ये खबर सच है तो सच में आलिया भट्ट के फैंस उनसे अब ज्यादा ही प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के खातिर इतने बड़े इवेंट को नकारा है। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज, अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राजा की जान एक तोते में है और उर्वशी रौटेला के हाथ में वही तोता है। जी हाँ, कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में उर्वशी रौटेला को एक क्रिस्टल एम्ब्लिश क्लच में देखा गया जो कि तोते की शेप का था। इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, वहीं 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी शानदार रही है। हर बार की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला रेड कारपेट पर अपने फैशन का जलवा बिखेरने के लिए पहुंची थी। ये बात अलग है कि हर बार की तरह उर्वशी का अतरंगी स्टाइल एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच ले गया। दिलचस्प बात यह है कि इस बार उर्वशी रौटेला रेड कारपेट पर अकेले नहीं पहुंची, बल्कि अपने साथ लाखों की कीमत का तोता लेकर पहुंची। अरे ये तोता असली नहीं है, बल्कि तोते वाला क्लच था जो उनकी ही तरह विदेशी मीडिया का ध्यान खींच रहा था। हालांकि नेटिजन्स को उर्वशी का ये लुक कुछ खास पसंद नहीं आया। कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंची उर्वशी रौटेला मंगलवार को फिल्म पार्टर अनजोर यानी कि लिव वन डे की स्क्रीनिंग का हिस्सा बनी। इस मौके पर एक्ट्रेस ने मल्टी कलर के स्ट्रक्चर्ड गाउन पहना था। वहीं उनकी ये फिश टेल वाली ड्रेस एक लंबी टेल के साथ दिखाई दी, बिल्कुल उनके तोते की टेल की तरह। इस ड्रेस के साथ उर्वशी रौटेला ने बड़े ड्रैंगलर्स और हैवी आई मेकअप किया हुआ था। ड्रेस की मैचिंग इयररिंग के साथ एक भारी टियारा भी कैरी किया हुआ था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, उर्वशी रौटेला अपने हाथ में इस दौरान क्रिस्टल एम्ब्लिशियस क्लच लिए नजर आई थी जो तोते की शेप में था। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक उर्वशी रौटेला ने अपने हाथ में जो क्रिस्टल एम्ब्लिश्ड पैरेट क्लच थामा हुआ था, उसकी कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल उर्वशी रौटेला के हाथ में जो क्लच है, इसकी कीमत $5,495 यानी कि 4,68,064.10 रुपए बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने पैरेट क्लच को चूमती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक और उर्वशी रौटेला ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए एक अतरंगी लुक स्टाइल किया और साथ ही साथ एक बहुत ही अतरंगी क्लच भी लिया जिसकी कीमत कई लाखों में है। वहीं दूसरी ओर नेटिजन्स को उर्वशी रौटेला का ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वह एक्ट्रेस को सोशल मीडिया के जरिए काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कांस फिल्म फेस्टिवल के प्राधिकरण के ड्रेसिंग नियमों को अनदेखा करने वाली पहली महिला। दूसरे यूजर ने लिखा, वह एआई को कड़ी टक्कर दे सकती है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ये क्या पहन लिया है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेस पहननी चाहिए थी। जी हाँ, वहीं एक्ट्रेस के तोते वाले क्लच को छोड़कर लोग उनके ड्रेस को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वहीं जहां कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे ज्यादा ध्यान उनके क्लच ने ही विदेशी मीडिया का खींचा था, तो वहीं अब उर्वशी रौटेला को अपने लुक के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। वेल, आपको उर्वशी रौटेला का ये अतरंगी लुक और उनका लाखों की कीमतों वाला क्लच कैसा लगा? साउथ के सुपरस्टार रामचरण ने अपने करियर में एक और अचीवमेंट जोड़ ली है। बीते शुक्रवार यानी कि 9 मई को लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में रामचरण के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया।
इस खास मौके पर रामचरण का पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। आज यानी कि 13 मई को रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने म्यूजियम से रामचरण और उनके वैक्स स्टैचू की कुछ झलकियां साझा की हैं, जिनमें उनकी बेटी कलीन कारा का क्यूट मोमेंट भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को उपासना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर रामचरण के वैक्स वर्जन की झलक दिखाई। उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, टीम राइम या टीम राम। जी हाँ, और मेरी कलीन कारा बहुत प्यारी थी, बेशकीमती। उपासना ने आगे लिखा, कभी कभी वैक्स वर्जन बेहतर पति बनाता है, बस हर तस्वीर में सुनना और शानदार दिखना। पोस्ट की पहली तस्वीर में रामचरण के वैक्स स्टैचू के साथ उपासना को हंसते हुए पोज देते हुए देखा जा सकता है। उपासना के साथ उनके स्टार पति रामचरण और उनका पेट डॉग राइम को भी देखा जा सकता है। जी हाँ, वहीं दूसरे स्लाइड में एक वीडियो देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में रामचरण अपने पेट डॉग के साथ स्टेज पर पहुंचते हैं और स्टैचू के साथ पोज देते हैं। इस दौरान उनकी क्यूट सी बेटी कलीन कारा स्टेज पर पहुंच जाती है। वीडियो में कलीन कारा को बड़े ही प्यार से स्टेज की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। जब वह स्टेज पर जाती हैं तो वह स्टैचू को पिता समझ लेती हैं और उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। वहीं इस दौरान रामचरण अपनी बेटी के क्यूटनेस पर फिदा हो जाते हैं और उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं। वहीं इस बीच फैमिली फोटोज की भी झलक देखने को मिलती है, जिसमें रामचरण अपने पिता एक्टर चिरंजीवी, मां सुरेखा, पत्नी उपासना और उनका पेट डॉग राइम वैक्स स्टैचू के साथ कैमरे के लिए पोज देते दिखाई देते हैं। आखिरी तस्वीर में रामचरण के वैक्स स्टैचू की झलक देखी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि रामचरण पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने पेट डॉग के साथ अपना वैक्स स्टैचू बनवाया है। उनका वैक्स स्टैचू उनके पेट डॉग के साथ है। वहीं इस दौरान अपने वैक्स स्टैचू को देखने के लिए पूरे परिवार के साथ उनका पेट डॉग भी नजर आया। उनके पेट डॉग का नाम राइम है। रामचरण के वैक्स स्टैचू की बात करें तो उनका वैक्स स्टैचू सच में हूबहू रामचरण जैसा है। देखने में एक नजर में पता नहीं लग रहा है कि ये उनका वैक्स स्टैचू है, जिसके चलते रामचरण की पत्नी उपासना ने भी उनके वैक्स स्टैचू की जमकर तारीफ की है। वहीं रामचरण के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार वह गेम चेंजर में देखे गए थे। वहीं फैंस उन्हें अगली बार पेड़ी में अलग अवतार में देखेंगे। इस फिल्म को बूची बाबू साना ने डायरेक्ट किया है। यह एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर भी नजर आएंगी। इस फिल्म को 26 मार्च साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की उम्मीद की जा रही है। वेल, आपको रामचरण की इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।